भारतवर्ष ने पाकिस्तान के 9 बड़े टेररिस्ट बेसिस निस्तनाभूत कर दिए हैं। पाकिस्तान ने पलटवार की कोशिश करी। पहले दिन प्रोबिंग हमले किए 300-400 ड्रोन्स के साथ। दूसरे दिन लॉइटरिंग एमुनेशन से हमला किया और तीसरे दिन उसका जो मेन मिसाइल अटैक था अब्दाली फतह 1 फतह 2 मिसाइल से वो इसने लॉन्च किया। एक नहीं बचा, एक अपनी टारगेट को हिट नहीं कर पाया। गुहार लगाते गए, पांव पकड़ने गए डोनाल्ड ट्रंप के। मार्को रूबियो लगे रहे इनसे बातचीत करने में। फिर मार्को रूबियो ने बात करी पाकिस्तान के आर्मी चीफ से मुल्ला मुनीर। उनके डीजीएमओ ने कोई 3 बजे हमारे जनरल घाई, लेफ्टिनेंट जनरल घाई, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन से बात करी कि साहब हमारी तो बस हो गई है, अब बस कर दीजिए। पाकिस्तान ने कैसे मान लिया है पाकिस्तान ने अमेरिका के दबाव पे। सारा थैंक यू अमेरिका को कर रहा है, हाथ पांव साष्टांग दंडवत अमेरिका को कर रहा है, जबकि हमारे हथियार पिटवा दिए। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कह दिया है कि पाकिस्तान एक टेरर अटैक ट्राई करो, एक पहलगाम और ट्राई करो, इट विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर। मुल्ला मुनीर ने मरवा दिया है पाकिस्तान की एयरफोर्स। रो रहा था पाकिस्तान की एयरफोर्स का चीफ। देखिए 3 दिन तक काइनेटिक एक्शन धड़ाधड़ चलता रहा है। इस काइनेटिक एक्शन के चलते भारतवर्ष ने पाकिस्तान के 9 बड़े टेररिस्ट बेसिस निस्तनाभूत कर दिए हैं, जिनमें खासकर पाकिस्तान के टेरर क्राउन ज्वेल्स बहावलपुर और मुरीद के, और जो एचएम का हेडक्वार्टर था सियालकोट में, उनकी ईंट से ईंट बजा दी। इसके पश्चात पाकिस्तान ने पलटवार की कोशिश करी। पहले दिन प्रोबिंग हमले किए 300-400 ड्रोन्स के साथ। दूसरे दिन लॉइटरिंग एमुनेशन से हमला किया और तीसरे दिन उसका जो मेन मिसाइल अटैक था अब्दाली फतह 1 फतह 2 मिसाइल से वो इसने लॉन्च किया। ठीक है, इन सब के पर खच्चे उड़ा दिए हमारे इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस ने। एक नहीं बचा, एक अपनी टारगेट को हिट नहीं कर पाया। फिर पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया और हमारे जो हैं कुछ हॉस्पिटल्स एयरफोर्स के अंदर और जो स्कूल्स थे बच्चों के, उन पे कुछ अपने खिलौने दाग दिए, ये जो लॉइटरिंग म्यूनिशंस थे। देखिए पाकिस्तान के सीज फायर की कहानी इस प्रकार है। गुहार लगाते गए, पांव पकड़ने गए डोनाल्ड ट्रंप के। मार्को रूबियो लगे रहे इनसे बातचीत करने में। फिर मार्को रूबियो ने बात करी पाकिस्तान के आर्मी चीफ से मुल्ला मुनीर, जनरल आसिम मुनीर से, और उसको रॉयट एक्ट पढ़ के सुना दिया कि तुम मारे जाओगे बेमौत, तुम अभी भी भारत से बात कर लो। तो पूछा क्या करना होगा मेरे आका, तो बोले अपने डीजीएमओ को बोलो कि बात करे भारत से। उनके डीजीएमओ ने कोई 3 बजे हमारे जनरल घाई, लेफ्टिनेंट जनरल घाई, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन से बात करी कि साहब हमारी तो बस हो गई है, अब बस कर दीजिए जनाब, छोड़ दीजिए। मतलब मोरलेस इन दीज टर्म्स उसने बात करी। तो फिर हमने ऊपर ये बात पहुंचाई और 5 बजे हम सीज फायर यानी गोलाबारी बंद करने के लिए हम लोग मान गए। देयर इज नो पीस एग्रीमेंट, कुछ नहीं है, केवल सीज फायर एक जो है हमने एक्सेप्ट किया है पाकिस्तान की गुहार पे और अमेरिका और बाकी लोगों की रिक्वेस्ट पे, सऊदी अरेबिया वगैरह की, ईरान वगैरह की रिक्वेस्ट पे हमने चलो एक्सीड कर दिया है कि हम पाकिस्तान के अवाम को नहीं ठोकना चाहते, हम केवल पाकिस्तान की डीप स्टेट को सबक सिखाना चाहते थे कि ताकि डिटर करना चाहते थे, डेटरेंस बाय पनिशमेंट, ताकि वो ये चुलचुले चोंचलेबाजी अब बंद करे, नहीं तो बहुत भारी नुकसान होगा। इतने में चीन को मिर्ची लग गई साहब कि भारत की पाकिस्तान ने कैसे मान लिया है पाकिस्तान ने अमेरिका के दबाव पे। सारा थैंक यू अमेरिका को कर रहा है, हाथ पांव साष्टांग दंडवत अमेरिका को कर रहा है, जबकि हमारे हथियार पिटवा दिए।
हमारे रडार का तमाशा बना दिया, हमारे HQ-916 मिसाइल्स का तमाशा बना दिया। कोई 8 तो हमारे JF-17 फाइटर उड़वा दिए, PL-15 का मजाक बन गया है। PR डिजास्टर करा दिया हमारे हथियारों का, और अब थैंक यू कर रहा है अमेरिका को। उन्होंने घुड़की मारी पाकिस्तान को, सारे हथियार चीन से आते हैं, तो उन्होंने ये जो सीज फायर वायलेशन थी वो कर दी। उन्होंने सोचा कि वो धोखे से हमको पकड़ लेंगे क्योंकि हम रिलैक्स हो गए होंगे सीज फायर के नाम से, और वो शायद हम पे चोट कर पाएगा। हाँ, उसके लॉइटरिंग म्यूनिशंस ने हमारे श्रीनगर और अवंतीपुर जम्मू एयर बेसिस के ऊपर, हमारे जो स्कूल थे बच्चों के वहाँ पे, और एक जो मेडिकल सेंटर था, हाँ उसके ऊपर ज़रूर कुछ उनके टुकड़े टुकड़े गिर गए, लेकिन बाकी सिरस्वा नहीं हुआ, पलटवार मिला वापस और तबीयत साफ़ हो गई। अब वो कह रहे हैं कि उनके DGMO ने फिर बातचीत की है कि जी नहीं जनाब, अब हम करेंगे, बिल्कुल करेंगे, ये हो गया वो हो गया, वो 50 बहाने दे रहे हैं। ठीक है, ये सीज फायर है साहब, ये पीस एग्रीमेंट नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर जारी है। यू मिसबिहेव एंड यू विल गेट इट। और हमारे नो लेस हमारे प्रधानमंत्री जी ने कह दिया है कि पाकिस्तान एक टेरर अटैक ट्राई करो, एक पहलगाम और ट्राई करो, इट विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर, और फिर तुम्हारे आका भी तुम्हें बचा नहीं पाएंगे। सो पाकिस्तान, पाइप डाउन, डोंट ओवर रिएक्ट। हम जानते हैं आप अपने लोगों को घुंटी पे ला रहे हो कि आप बच गए बच गए बच गए, जीत गए जीत गए। डोंट टेम्प्ट फेट, डोंट ट्रबल ट्रबल टिल ट्रबल ट्रबल्स यू। मुल्ला मुनीर ने मरवा दिया है पाकिस्तान की एयरफोर्स को। रो रहा था पाकिस्तान की एयरफोर्स का चीफ, मरवा दिया उसको। ठीक है, और अब इसके पहले कि आप अपनी आर्मी और नेवी को भी मरवाओ, आप चुपचाप होकर बैठ जाओ, अपने बंकर से निकल के 2-3 खुली हवा की सांस लो, तुम्हारा दिमाग थोड़ा ठीक काम करेगा। हाँ, और विस्की थोड़ी पीनी, जो थोड़ा विस्की पे कंट्रोल रखो, नहीं तो तुम्हारी विस्की मरा देगी पाकिस्तान को। जैसे याह्या खान भी विस्की के नशे में डूबा था जब वो कह रहा था मैं 1000 साल की लड़ाई लड़ूंगा या कितने साल की लड़ाई लड़ूंगा, और उसकी आर्मी सरेंडर कर रही थी। पाकिस्तान, पाइप डाउन, बिहेव योर सेल्फ। जय भारत, जय हिंद।